इस कारण देवराज इंद्र का अभिमान दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र की पूजा छुड़वा करके श्री गोवर्धन महाराज की पूजा करवाई। और जब ये बात देवराज इंद्र को पता चली कि व्रजवासियों ने मेरी पूजा छोड़ के गोवर्धन महाराज की पूजा की है, तो देवराज इंद्र को क्रोध आ गया और उसने मेघों को आज्ञा दी कि हे मेघों, तुम जाओ और ब्रज में जाकर के इतनी घनघोर वर्षा करो जिससे कि सारा व्रज पानी में डूब जाए, एक भी ब्रजवासी ना बचे। मेघों ने ऐसा ही किया महाराज। मेघ ब्रज में आए, घनघोर वर्षा करने लगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने श्री गिरिराज जी महाराज को, गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया, सभी ब्रजवासियों की रक्षा की। मेघ जल बरसाते बरसाते थक गए, लेकिन ब्रज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मेघ लौट करके देवराज इंद्र के पास आए और कहा कि महाराज, हमने खूब जल की वर्षा की, लेकिन हम ब्रजवासियों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। हमें तो लगता है कि साक्षात ब्रज में श्री हरि नारायण का आगमन हुआ है। देवराज इंद्र को जब ये पता चला तो आज देवराज इंद्र नंगे पांव दौड़ता हुआ आया, भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अभिमान हो गया था, इसलिए मैंने व्रज को डुबोना चाहा, लेकिन आपकी कृपा हुई, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान कन्हैया ने देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया और देवराज इंद्र अपनी इंद्रपुरी में चले गए। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आया है कि जो जल मेघों ने बरसाया वो जल एक नदी के रूप में परिणित हो गया, जिसको हम मानसी गंगा कहते हैं। बोले मानसी गंगा की जय हो। लेकिन महाराज यहाँ पर एक भाव और आता है। भाव क्या है कि एक बार बाबा भोलेनाथ ने मैया पार्वती को संतों की महिमा सुनाई कि संतों की क्या महिमा होती है, संत कृपा कैसी कृपा होती है। माता पार्वती ने जब संतों की महिमा सुनी तो उनका मन संतों के चरणों में लग गया। और जब मन उनका संतों के चरणों में लग गया तो बोली, बाबा आज मेरा मन कहता है कि मैं भी संत महात्माओं को निमंत्रण दूं और अपने घर भोजन कराऊं। बोले हाँ देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो मैया पार्वती निकल गई कि कोई ऐसा संत मिल जाए जिसको मैं अपने घर पर भोजन करा सकूं।
मैं पहन लेती हूँ। बोले श्री वाके बिहारी लाल की जय हो। बोले महाराज, अब माता पार्वती घर से निकली तो और कोई संत तो मिले नहीं, दुर्वासा ऋषि मिल गए। और माता पार्वती ने दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दिया और कहा महाराज आप हमारे घर पधारिए, आपका भोजन का निमंत्रण है। दुर्वासा ऋषि ने स्वीकार कर लिया, लेकिन कहा कि देवी अभी तो हमारे पास 1 वर्ष तक कोई टाइम नहीं है, 1 वर्ष के बाद हम आपके घर भोजन करने के लिए पधारेंगे। मैया ने कहा बाबा कुछ लंबा नहीं हो रहा है? बोले नहीं नहीं लंबा नहीं है, आप 1 वर्ष तक, जब तक हम नहीं आते तब तक आप अपनी व्यवस्था करके रखिए। बोले ठीक है महाराज। मैया पार्वती कैलाश पर्वत पे पहुंची। बाबा ने पूछा देवी क्या हुआ, कोई संत मिले? बोले हाँ महाराज संत तो मिल गए, लेकिन उन्होंने 1 वर्ष का टाइम दिया है। बोले 1 वर्ष बाद आएंगे। बोले संत का नाम बताओ। बोले बाबा उन संत भगवान का नाम है दुर्वासा ऋषि। बोले क्या दुर्वासा ऋषि? देवी ऐसे संत को निमंत्रण करके आई हो तुम? जाओ जल्दी उल्टे पांव लौट के जाओ और उनसे मना करके आओ कि महाराज हमारे घर कोई निमंत्रण नहीं है। बोले क्यों बाबा, अब निमंत्रण दिया है तो भोजन तो कराएंगे ना। बोले नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, तुम जल्दी जाओ और उन महात्मा जी से मना करके आओ कि महाराज हमारे घर कोई भोजन का निमंत्रण नहीं है, आप हमारे घर मत आना। मैया बड़े सोच में पड़ गई। बाबा मना कर रहे हैं, बोले मत बुलाइए, क्योंकि बाबा भोलेनाथ तो जानते हैं कि दुर्वासा ऋषि कैसे ऋषि हैं, मैया नहीं जानती हैं। महाराज मैया ने कहा देखो बाबा अब तो निमंत्रण कर दिया है, अब जो भी होगा देखा जाएगा। बाबा ने कहा ठीक है देवी कोई बात नहीं, तो तुम एक काम करो आज से ही भोजन बनाना प्रारंभ कर दो। बाबा ने क्या कहा? आज से ही भोजन बनाना प्रारंभ कर दो। बोले बाबा कैसी बात कर रहे हैं? बाबा कह रहे हैं देवी आज से ही भोजन बनाना प्रारंभ करो, क्योंकि दुर्वासा ऋषि कोई ऐसे वैसे संत नहीं है। बोले बाबा अगर आज से हम भोजन बनाएंगे तो 1 वर्ष में कितना भोजन बन जाएगा, आप विचार तो कीजिए। बोले नहीं देवी मेरी बात मानो, आज से ही भोजन बनाना प्रारंभ कर दो। बाबा भोलेनाथ ने कहा तो मैया ने ऐसा ही किया, भोजन बनाना प्रारंभ कर दिया। 1 वर्ष बाद दुर्वासा ऋषि पहुंचे, मैया पार्वती किया बड़ा सुंदर स्वागत सम्मान किया मैया ने, और ऋषिवर को बैठने के लिए आसन दिया और महाराज भोजन की थाली परोस दी। भोजन की थाली परोस दी तो दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि हे देवी ये क्या है, ये भोजन है?
क्योंकि मैया ने तो थाली में भोजन परोसा है। बोले देवी थोड़े बड़े बर्तन लेकर के आओ, उसमें भोजन परसो। महाराज थोड़ा बड़ा बर्तन ला करके रख दिया। अब दुर्वासा ऋषि भोजन कर रहे हैं। महाराज कुछ ही देर में क्या देखा कि एक वर्ष में जो भोजन बनाया था मैया पार्वती ने, वो सारा भोजन दुर्वासा ऋषि खा गए। अब तो मैया पार्वती ने रिद्धि सिद्धि को बुलाया, भगवान गणेश की पत्नियां रिद्धि सिद्धि को बुलाया, गणेश को बुलाया, अपने पुत्र कार्तिकेय को बुलाया। महाराज सभी सेवा में लगे। मैया पार्वती पूड़ियां बेल रही है, रिद्धि सिद्धि पूड़ियां सेक रही हैं, और महाराज गणेश भगवान पूड़ियां परस रहे हैं। एक एक पूड़ी चूहा भी लेके जा रहा है। बोले महाराज, लेकिन दुर्वासा ऋषि को बहुत समय हो गया, उनका पेट नहीं भरा। मैया सोचने लगी कि पता नहीं महाराज जी कितना खाएंगे। महाराज एक वर्ष का भोजन वो सारा खा चुके हैं और फिर दोबारा भोजन बन रहा है, तो सोचने वाली तो बात है ना। मैया पार्वती दौड़ी दौड़ी गई बाबा भोलेनाथ के पास, कहा बाबा अब तो बचा लीजिए। बोले मैया मैंने कहा था ना देवी कि अगर दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दे करके आई हो तो तुम उनसे मना कर दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब भुगतो। और महाराज इतना कह करके बाबा भोलेनाथ ने आंखों को बंद कर लिया, नेत्र बंद कर लिया। बोली शिवा की बिहारी लाल की जय हो। बाबा भोलेनाथ नेत्रों को बंद करके बैठ गए। मैया को बड़ा क्रोध आया, मन में सोचने लगी लो ये भी एक पति है, पत्नी इतने घोर संकट में है और ये नेत्रों को बंद करके बैठ गए। हमारा मैया पार्वती फिर भोजन बनाने लगी। अब भोजन तो कराना है, अब निमंत्रण दिया है। फिर बाबा भोलेनाथ ने श्री हरि नारायण का ध्यान किया। ऐसा नहीं है, बोले शंकर भगवान की। अब बाबा भोलेनाथ ने ऐसा नहीं है कि उन्होंने माता पार्वती का सहयोग नहीं किया। नेत्रों को बंद करके बाबा भोलेनाथ ने श्री हरि नारायण का ध्यान किया। हर कहा प्रभु अब आप ही मेरी पत्नी की, आप ही मेरी पत्नी का सहयोग कर सकते हो। कोई ऐसी लीला कीजिए जिससे कि ये भोजन पूर्ण हो जाए। बोले शिवा की बिहारी लाल की जय हो। तो अब महाराज जब बाबा भोलेनाथ ने श्री हरि नारायण का ध्यान किया तो श्री हरि नारायण ने बटुक ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया, बिल्कुल छोटे से, और पहुंच गए बाबा भोलेनाथ के यहाँ, मैया पार्वती के यहाँ।
और जाकर के कहने लगे अलग निरंजन। मैया पार्वती बाहर आई और बोली बाबा कहा बात है, काय को आए हो? बोले देवी हमें भोजन करना है। बोले महाराज हम एक को नहीं खिला पा रहे हैं, तब तक आप भी आगे भोजन करने के लिए। महाराज कोई भोजन नहीं, आप जाइए। बोले उनको तो इतना समय हो गया, भोजन नहीं करा पाया हमने, अब आप भी आ गए। लेकिन बाबा भोलेनाथ उनको अंदर ले आए, बैठने के लिए आसन दिया, भोजन की थाली परोस दी। अब एक दो पूड़ी खाने के बाद बटुक ब्राह्मण हाथ धोने लगे। लेकिन महाराज पंगत का एक नियम होता है कि जब तक सभी भोजन नहीं कर लेते तब तक हाथ नहीं धोए जाते। अब बटुक ब्राह्मण जब हाथ धोने लगे तो दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और एक कोहनी मारी बटुक ब्राह्मण में। बोले ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा अभी हम भोजन कर रहे हैं? बोले महाराज तुम तो ना जाने कब तक भोजन करोगे, क्या भरोसा। वो खड़े हेलो बोली श्री वांके बिहारी लाल की। अब महाराज वटुक ब्राह्मण हाथ धोने लगे तो दुर्वासा ऋषि ने कौनी मारी। बोले महाराज क्या कर रहे हो, ये हाथ क्यों धो रहे हो, अभी तो हमारा भोजन पूर्ण नहीं हुआ। बोले महाराज तुम्हारा भोजन पूर्ण नहीं होगा तो क्या हम हाथ नहीं धोएंगे? दुर्वासा ऋषि ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब आपने पंगत तो पूरी करी दी हाथ धो के, चलिए पानी ले आइए, जल ले आइए। अब मैया गई भागी भागी खुशी के मारे पानी लेने के लिए। बाबा भोलेनाथ ने तुरंत पकड़ लिया। बोले देवी रुक जाओ। बोले कि तुमने निमंत्रण कैसे किया था, तुमने भोजन का निमंत्रण दिया था या साथ में पानी का भी निमंत्रण दिया था? बोले नहीं नहीं महाराज मैंने तो ये कहा था कि हमारे घर आपका भोजन का निमंत्रण है, पानी का निमंत्रण नहीं दिया था। बोले तो बस देवी भोजन का निमंत्रण दिया था, भोजन करा दिया। अगर पानी पिलाया तो एक दो मटके में तो काम होने वाला है। जब इतना भोजन किया है तो पानी भी भरपूर चाहिए। इसलिए देवी ब्राह्मण उनसे बोल दीजिए कि महाराज हमने भोजन का निमंत्रण किया था, पानी का निमंत्रण नहीं दिया था। हेलो। और इसी के बीच में व्यास जी महाराज को
पगड़ी पहनाकर, पुष्पमाला पहनाकर एवं नोटों की 511 रुपए की माला पहनाकर एवं 1100 रुपए भेंट कर व्यास जी महाराज का सम्मान कर रहे हैं। माननीय श्री भगवान दास प्रजापति जी जो कि ग्वालियर से चल करके आए हैं, एक बार इनके लिए बड़ी जोरदारी से तालियां बजा दीजिए। बोले वाके बिहारी लाल के, बोले काशी बाबा के, बोले श्री सिद्ध गुरु महाराज के जय हो। तो महाराज मैया ने भी जाकर के कह दिया, बाबा मैंने केवल भोजन का निमंत्रण किया था, पानी का निमंत्रण नहीं किया था। उसी समय जो बटुको ब्राह्मण श्री हरि नारायण बाबा भोलेनाथ के यहाँ आए थे, वो अपने असली स्वरूप में आ गए और कहा कि हे दुर्वासा ऋषि, आपने मैया के यहाँ पर भोजन किया, मैया पार्वती के यहाँ। अब रही पानी की बात, जब द्वापर युग में देवराज इंद्र क्रोधित होकर के जल की वर्षा करेगा ब्रज को डुबाने के लिए, तब तुम शेष नाग कुंडी बना करके बैठ जाएंगे और तुम एक किनारे पर बैठ करके उस जल का पान करना। श्री हरिनारायण ने दुर्वासा ऋषि को यह आदेश दिया। तो महाराज वो जो जल था वो दुर्वासा ऋषि ने सारा जल पी लिया, इसलिए ब्रजवासियों का कुछ भी नहीं बिगड़ा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा, हेलो। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा भूमंडल झूम जाना चाहिए, इतनी जोर से तालियां बजनी चाहिए जिससे कि स्वागत करने वालों का भी उत्साहवर्धन होता रहे। आधे बजाते हैं, आधे नहीं बजाते हैं, आधे सोच में पड़ जाते हैं कि ये स्वागत हो क्यों रहा है। बोली शिवा के बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र का और इसी के बीच में माननीय श्री कप्तान सिंह प्रजापति जी बिजौली निवासी 2100 रुपए व्यास जी को भेंट करके जा रहे हैं। एक बार इनके लिए बड़ी जोरदारी से तालियां बजा दीजिए। बोले काशी बाबा के, श्री सिद्ध गुरु महाराज की, वहाँ के बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन,
भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र का अभिमान दूर किया। देवराज इंद्र इंद्रपुरी के लिए चले गए।